हम देखते हैं रोबोट गोकू से लड़ने के लिए वहां पर एनस वोल्डिगॉड आ चुका था और उनके बीच फाइट शुरू हो चुकी थी और रोबोट गोकू ने एनस वोल्डिगॉड के हमले को सरवाइव कर लिया था। जिस पर एनस वोल्डिगॉड कहता है, तुम तो सच में काफी ताकतवर हो, मुझे लगा नहीं था, मुझे थोड़ी पावर और बढ़ानी होगी। इस पर रोबोट गोकू कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी एनस वोल्डिगॉड अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और रोबोट गोकू पर अटैक कर देता है। रोबोट गोकू ये देखकर उस हमले को टॉर्च करने की कोशिश करता है, पर एनस वोल्डिगॉड पहले से काफ़ी ज़्यादा स्पीड और पावरफुल हो चुका था, जिस वजह से रोबोट गोकू उस हमले से बच नहीं पाता है, जिससे रोबोट गोकू की बॉडी के ऊपर डैमेज के निशान आ जाते हैं, लेकिन वो फौरन खुद को हील कर लेता है। एनस वोल्डिगॉड ये देखकर कहता है, ये तो सच में काफ़ी खतरनाक है, मेरे हमले से इसे पैरालाइज हो जाना चाहिए था, पर इसकी बॉडी एक मशीन की तरह है, पर इतनी पावरफुल मशीन मैंने आज तक नहीं देखी। तभी रोबोट गोकू एनस वोल्डिगॉड पर अटैक करता है, लेकिन एनस वोल्डिगॉड अपने चारों तरफ एक शील्ड बना देता है। ये देखकर रोबोट गोकू को समझ आ जाता है कि उसने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना ली है और अपने दोनों हाथों को उस शील्ड के ऊपर रखता है और अपनी पूरी ताकत से उस शील्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। एनस वॉल्डिगॉड ये देखकर बिल्कुल हैरान था और वो कहता है, ये कैसे हो सकता है, आखिर ये कैसे कर पा रहा है। और तभी उस शील्ड के ऊपर क्रैक के निशान आने लगते हैं और तभी वो अपनी आंखों से लेजर को भी रिलीज कर देता है, जिससे वो शील्ड कुछ ही पल में तबाह हो जाती है और एनस वॉल्डिगॉड काफी पीछे जाकर गिरता है। और इसी का फायदा उठाकर रोबोट गोकू फौरन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन एनस वॉल्डिगॉड अपने आप को संभालता है और अपनी हार्ट बीट से उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी डार्क कहता है, भाई एनस काफी ताकतवर है, लेकिन वो रोबोट गोकू के सामने नहीं टिक पाएगा क्योंकि वो बहुत ही सरफिरा है। वो अपने सामने वाले पर तब तक अटैक करता रहेगा जब तक वो उसे हरा या मार नहीं देता। डाइकन कहता है, तुम सच कह रहे हो डार्क, लेकिन देखते जाओ आगे क्या होता है। एनोस भी इतनी आसानी से नहीं हारने वाला है, देखते हैं आगे क्या होगा। तभी हम एनोस को देखते हैं जो रोबोट गोकू के हमले को टॉर्च करता है और कहता है, मैंने तुम्हें काफ़ी कमज़ोर समझ लिया था, पर अब मुझे अपनी 50% पावर का इस्तेमाल करना होगा, मैं तुम्हें जल्दी हरा दूंगा। एनोस जैसे ही अपनी 50% पावर का इस्तेमाल करता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। तभी कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को देखते हैं जो खड़ा होता है और एनोस वोल्डिगॉड के पास आता है। वहीं दूसरी तरफ नन ने भी खुद को हील कर लिया था और वो रोबोट गोकू को गुस्से में देख रहा होता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन कहता है, थोड़ा संभल के, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एनस वॉल्डिगॉड भी कहता है, तुम भी तो काफ़ी खतरनाक हो, तुम दोनों तो एक ही बिरादरी के लगते हो, पर तुम मेरे साथ हो और वो मेरे खिलाफ है, कोई बात नहीं, मैं उसे संभाल लूँगा, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहने के बाद एनस वॉल्डिगॉड गोकू पर अटैक कर देता है। नल ये देखकर कहता है, वो भले मेरा पार्टनर है लेकिन वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद नल भी गोकू पर अटैक कर देता है। एनोस ये देखकर कहता है, वो भला ऐसा क्यों कर रहा है। रोबोट गोकू उन दोनों से एक साथ फाइट करता है और उनके हमले को टॉर्च करता है। डार्क ये देखकर कहता है, वो बेवकूफ मेरे खास वॉरियर पर अटैक कर रहा है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, शायद रोबोट गोकू ने इसे बहुत बुरी तरह से मारा है, इसीलिए शायद वो बदला लेना चाहता है, पर वह भूल रहा है कि वह कौन है, वो उन सबका सामना अकेले कर सकता है। भाई मैं सच कहूँ तो तुम्हें रोबोट गोकू को हराने के लिए एक और वॉरियर बुलाना चाहिए। डाइकन कहता है, मैं तुम्हारी तरह जल्दबाजी नहीं करूंगा डार्क, बस देखते जाओ। डाइकन जैसे ये कहता है, हम रोबोट गोकू को देखते हैं जो उन दोनों के सामने थोड़ा कमजोर पड़ रहा था, और इसी का फायदा उठाकर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन भी रोबोट गोकू पर अटैक कर देता है। रोबोट गोकू उन तीनों से अकेला ही लड़ रहा होता है और तभी अचानक से नल उसके एक हाथ को पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत से उसे उखाड़ने की कोशिश करता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन उसे ऐसा करता देख वो भी उसके दूसरे हाथ को पकड़ लेता है। रोबोट गोकू जैसे ही अपनी ताकत को अप करके हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, अचानक से एनस वोल्डिगॉड उसके दोनों हाथों पर अपनी स्वॉर्ड से एक साथ अटैक कर देता है, जिससे रोबोट गोकू थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। एनस वोल्डिगॉड कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा साथी तो तुम्हें ही मारने की कोशिश कर रहा है। नल कहता है, इसी ने शुरुआत की थी। ये कहने के बाद वो अपनी डार्क पावर को रिलीज करता है और गोकू को जकड़ लेता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन अपनी लेजर से गोकू के फेस पे अटैक करने लग जाता है। एनोस कहते, तुम्हारे इन हमलों से इसे कुछ नहीं होगा, इसे मारना है तो ये करो। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड को गोकू के सीने के अंदर घुसा देता है, जिससे रोबोट गोकू को काफ़ी दर्द होता है और वो बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है। नल ये देखकर थोड़ा पीछे हो जाता है और कहता है, क्या वो मारा गया। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन कहता है, उसने तो उसके दिल को तबाह कर दिया है, उसका बच पाना मुश्किल है, अब वो पक्का मारा जाएगा। एनोस कहता है, इसका खेल तो खत्म हुआ, अब तुम्हारा क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम्हें कैसे मारूं।
नल कहता है तो तुम मुझसे फाइट करोगे जबकि मैंने तुम्हारा साथ दिया था। एनोस कहता है क्या तुम भूल गए, तुम मेरे दुश्मन हो, तुम चाहो या ना चाहो हमें फाइट करनी ही होगी। पर तुम्हें मारना थोड़ा आसान है, इसीलिए मैं ये काम कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन पर छोड़ता हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को गोकू के सीने से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड गोकू के सीने से बाहर नहीं निकलती और तभी अचानक से रोबोट गोकू उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। एनोस ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है ये नामुमकिन है, तुम ये कैसे कर रहे हो। वो जैसे ये कहता है गोकू उसकी गर्दन को और जोर से दबा देता है जिससे वो बोल भी नहीं पाता। और अचानक से गोकू का दिल उसके स्वॉर्ड को निगल लेता है और वो फौरन हील हो जाता है। और तभी रोबोट गोकू एक एविल स्माइल करता है। ये देखकर नल और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन कहते हैं क्या ये हंसता भी है, इसकी हंसी कितनी ज़्यादा खतरनाक है, हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। नल कहता है ये तुम्हारी मुसीबत है, मैं तो चला, इसे तुम ही संभालो। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन कहता है मुझे एनस को बचाना होगा। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन जैसे ही ये कहता है एनस वोल्डिगॉड पहले ही गोकू की पकड़ से आज़ाद हो चुका था और वो अपनी फुल पावर में होता है। रोबोट गोकू ये देखकर कहता है तो तुम भी अपनी पावर को छुपा रहे थे। एनस वोल्डिगॉड कहता है तो तुम बोल भी सकते हो, ये तुम्हारे आखिरी शब्द थे। अच्छा हुआ तुमने मरने से पहले कुछ बोल दिया, वरना तुम बोले बगैर ही मारे जाते। ये कहने के बाद एनोस अपनी पावर को और ज़्यादा रिलीज करता है। रोबोट गोकू ये देखकर कहता है काफ़ी समय बाद मैं इतने पावरफुल वॉरियर से लड़ रहा हूँ जिसने मुझे थोड़ी टक्कर दी है। ये टूर्नामेंट हर बार कमाल का होता है, जब भी मैं फाइट करता हूँ मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। इस पर एनोस वर्ल्डिगॉड कहता है फिर तो तुम्हें काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। ये सुनकर रोबोट गोकू एक स्माइल करता है और कहता है ऐसी बात है, फिर तो मुझे ये आजमाना चाहिए। तभी रोबोट गोकू के अंदर से एक रोशनी निकलती है और वो चमकने लग जाता है। रोबोट गोकू को ऐसा करता देख सब थोड़ा सा चौंक जाते हैं। एनोस कहता है ये आखिर क्या कर रहा है, क्या ये और भी ज़्यादा ताकतवर है। एनोस जैसे ये कहता है हम रोबोट गोकू को देखते हैं जो अपने एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड होती है। एनोस कहता है क्या वो मेरी स्वॉर्ड है, अगर ऐसा है तो मैं उससे वो छीन लूँगा। ये कहने के बाद वो उस पर अटैक कर देता है। रोबोट गोकू ये देख रहा होता है, पर एनोस के अटैक करने से पहले रोबोट गोकू उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। एनोस को ये पता भी नहीं चलता और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन और नल को पता भी नहीं चलता है कि रोबोट गोकू ने ये कब किया। एनोस जो जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके दो टुकड़े हो गए थे, वो अचानक से हंसने लग जाता है और कहता काफ़ी समय बाद मैंने दर्द महसूस किया है, ये लाजवाब था। ये कहते ही एनोस खुद को ठीक कर लेता है। नल कहता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, ये टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा अलग है, पता नहीं हम सबका क्या होगा। जब ये इतने ज़्यादा ताकतवर है तो आने वाले वॉरियर उनकी ताकत कितनी ज़्यादा होगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद हम रोबोट गोकू और एनोस को देखते हैं जो आपस में फ़ाइट कर रहे थे। उनकी फ़ाइट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रही थी। वो दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे। उनके पंच इतने खतरनाक थे कि उनसे कई सारे प्लेनेट भी इरेज हो गए थे। डार्क कहता है भाई ये टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इससे सारे प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। क्यों ना हम अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्स बनाए जहाँ ये अपनी और ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी बहुत सारे वॉरियर का आना बाकी है, ये टूर्नामेंट सच में काफ़ी लाजवाब होगा। और शैडो डेथ आते ही होंगे और उनके वॉरियर भी फाइट करेंगे। पता नहीं ये टूर्नामेंट हम में से कौन जीतेगा, लेकिन जो भी हो बहुत ही मजा आएगा। डाइकन कहता है ये टूर्नामेंट तो मैं ही जीतूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। डाइकन के ये कहते ही वहाँ पर अचानक से शैडो और डेथ आ जाते हैं और उससे कहते तुम्हें ऐसा क्यों लगा, तुम दोनों ने अपने दो वॉरियर का इस्तेमाल कर लिया है और अभी हम बाकी हैं। डाइकन कहता अच्छा हुआ तुम आ गए, तो बताओ तुम क्या चुनने वाले हो। शैडो कहता है मेरा मन तो डेथ को चुनने को कर रहा है, क्या डेथ तुम इस फाइट को लड़ोगे। इस पर डाइकन हंसते हुए कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये टूर्नामेंट के खिलाफ है। शैडो कहता मैं तो मजाक कर रहा था, वरना डेथ ही सबको अकेले ही संभाल लेगा और ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मैंने सही कहा ना डेथ। डेथ कहता है मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, जो करना है जल्दी करो, मुझे एक अच्छी सी फाइट देखनी है। तो बताओ शैडो तुम किसे चुनने वाले हो। शैडो कहता है शुरुआत तो कमजोर से ही करना चाहिए, तो मैं चुनूंगा लाइट नोबल रीमुरू को। शैडो जैसे ही कहता है वहाँ पर रीमुरू आ जाता है। गोकू कहता है यहाँ पर तो काफ़ी सारे पावरफुल वॉरियर इकट्ठे हो गए हैं, इन्हें देखकर तो मेरा भी लड़ने का मन कर रहा है, पर मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मुझे थोड़ा सब्र रखना होगा। पर मैं लड़ूंगा किसकी तरफ से ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जो भी हो ये टूर्नामेंट सच में कमाल का होगा।